हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले जो वीडियो है कि भाई हम बात करने वाले पोषण पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पोषण पदार्थ का चक्रण। ठीक है, पोषण पदार्थ क्या है हम ये समझेंगे यहाँ पे, और ये चक्रण क्या है ये समझेंगे। देखो, एक होता है जैव भू रसायन। ठीक है, जैव मतलब वनस्पति, भू मतलब पृथ्वी, रसायन मतलब जो भी केमिकल्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। कह रहा है कि ये एक चक्रण है जिसमें पोषण पदार्थ प्राथमिक उत्पाद से शीर्ष उत्पाद तक जाता है। शीर्ष उत्पादक मतलब जो कि शीर्ष स्तर के उपभोक्ता होते हैं। मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, शेर वगैरह जो होते हैं, जिनकी जो मौत होती है वो स्वयं लिखी होती है, वो किसी के द्वारा नहीं मारे जाते, वो खुद ही मरते हैं। ठीक है, और जैसे कि ह्यूमंस है वो सब खुद ही मरते हैं अपनी मौत। तो ये क्या है, शीर्ष स्तर के उपभोक्ता होते हैं, इनको बोला जाता है। यानी कि जो उत्पादक है, जैसे कि प्लांट हो गया। ठीक है, प्लांट से क्या होगा, ये जीव खाएगा इसको। ठीक है, यानी कि कोई भी जीव, कोई बकरी खाएगी या कोई हिरन खाएगा या कोई भी खरगोश खाएगा, उस खरगोश को कोई बड़ा एनिमल खा जाएगा। ठीक है, बड़ा एनिमल खाएगा, उसके बाद वो मर जाएगा, डिकम्पोज आएंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे। उसके बाद वो फिर दोबारा से क्या होगा, सॉइल में जाएगा और डिकम्पोज आके उसको सॉइल में मिला देंगे, और फिर वहाँ पे फिर दोबारा से एक प्लांट जो है उगेगा, जिसके अंदर सारे पोषण तत्व होंगे। ठीक है, जो उस एनिमल के अंदर था, जो कि शीर्ष स्तर का एनिमल था। ठीक है, तो ये आपका एक चक्रण, इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये होता है। अब आगे बात करते हैं, कह रहे हैं पृथ्वी की सतह पर क्या है कि भाई पोषण तत्व, गैस, अन्य तत्व पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, पौधे अपना विकास करते हैं, है ना। यानी कि हमारी जो सतह है, जो सॉइल है, उस पर हर एक तरीके के पोषण तत्व पाए जाते हैं, गैस होती है, जो कि जिससे कि जो जीव होते हैं, ठीक है, जो भी पौधे होते हैं वो अपना विकास करते हैं। ठीक है, अब देखो गैस मतलब आप सोचोगे कि यार ये गैस क्या होती है, ये गैस का मतलब पेड़ों में क्या मतलब है। तो देखो, कार्बन और जो और भी जो गैसेस होती हैं, जितनी प्रकार की गैसेस होती है, वो सभी गैसेस मिट्टी के अंदर अवेलेबल होती है। अब आप सोचोगे कि कहाँ से आती है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात तो करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इंट दे देता हूँ कि क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया अभी कि भाई जैसे कि कोई एनिमल है, ठीक है, उसने उसको खाया, फिर उसने उसको खाया, ठीक है, और शीर्ष स्तर के एनिमल तक वो पहुंच गया। अब वो शीर्ष स्तर का एनिमल कभी मरेगा ना, तो वो मरने के बाद जो डिकम्पोज आएंगे, उसकी बॉडी में देखो हर एक चीज़ है, कार्बन है उसकी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन है, सब कुछ, जितनी भी गैसेज होती हैं प्रकृति में, वो सभी उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर है। अब वो बॉडी उसकी ख़त्म हो जाएगी, उसके डिकम्पोजेस आएंगे, उसको खाएंगे, वो उसकी बॉडी से जो सॉइल है उसमें चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब वो जो डिकम्पोज होते हैं वो उसको वहाँ पे लेके जाते हैं बेसिकली सॉइल के अंदर। तो वहाँ से सॉइल के अंदर आती है, ना कि पहले से ही वहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, कभी भी सॉइल के अंदर जो गैस है, पोषण तत्व है, वो पहले से नहीं होते हैं, वो बाद में आते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। अब पौधे कितना विकास करेंगे, कह रहा है कि जो जंतु है, यानी कि जो उपभोक्ता है, उसे खा लेगा, है ना। कोई भी हिरण है, खरगोश है, बकरी है, वो उसको खा लेगी। उसके बाद क्या होगा, दोनों जो है, यानी कि जो पेड़ है, जो पौधा है और जंतु है, अब घटक होगा, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होगी। पेड़ भी मरता है एक दिन, ठीक है, उसकी भी एक ना एक दिन वो कभी जड़ उसकी ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वो मर जाता है। ठीक है, पेड़ भी डिकम्पोज होते हैं। अब घटक होगा उसका भी, वो जंतु का भी अब घटक होगा। उसके बाद जो मृदा में पोषण पदार्थ देने का काम करता है ना। मैंने आपको ये बताया अभी, ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। पोषण पदार्थ देंगे, वो अपनी जो भी उन्होंने प्राप्त किया है सॉइल से, वापस सॉइल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसी मृदा से वह अपना पोषक तत्व फिर से पेड़ में जाता है, और पुनः उसे कोई जंतु खाएगा, और प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। इसी को जैव भू रसायन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये क्या है, कह रहा है कि जिस क्षेत्र में जैव भू रसायन ज़्यादा होगा, वहाँ स्थायी इकोसिस्टम होगा और बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली ये क्यों पढ़ रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम नेचर को समझ पाएँ, हम पर्यावरण को समझ पाएँ कि पर्यावरण में दूषण हो रहा है। ठीक है, प्रदूषण हो रहा है, पर क्यों हो रहा है, और उसको हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, ये सभी तो पढ़ रहे हैं, इसलिए तो पढ़ रहे हैं इसको। हमने तो क्यों पढ़ते हैं, हम अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको समझने के लिए कि भाई काम कैसे करता है, और इसको समझ के हम क्या करेंगे, हम इजीली इस चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे कि अगर हम ये करेंगे, अगर ये गलत चीज़ करेंगे, अगर हम प्रदूषण फैलाएंगे, तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमें ये पता चलेगा इससे, है ना। तो ये इसलिए हमने पढ़ा, और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा काफ़ी हद तक। अगर आपको अभी एक बार भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिपीट करके और देख सकते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं। ठीक है,
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।